वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डिप्लोमेटिक इनक्लेव में पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिफारती बरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हमारी तरजीह है। पंजाब में स्मोक आउट ऑफ कंट्रोल। स्मोक के बायस मुल्तान एयरपोर्ट पर परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। लाहौर में मसनूई बारिश का मंसूबा इल्तवा का शिकार। सवाबी में PTI का जलसा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने कहा, चाहे जान चली जाए बानी को रिहा करा के दम लेंगे, मुकाबला करेंगे, घर वापस नहीं आएंगे। कोयटा में आम दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाका, 26 अफराद शहीद। कमिश्नर कोयटा डिवीजन हमजा शफकात की तस्दीक। कहा, दहशतगर्द रेलवे स्टेशन की खुली दाखिली रास्ते से अंदर आया। कोयटा रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आ गई। खुदकुश हमलावर ने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ाया। खुदकुश हमलावर के आज़ाद टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। तर्जुमान सिविल अस्पताल के मुताबिक धमाके के 62 जख्मी सिविल अस्पताल लाए गए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर इदारे शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाके के बाद ट्रेन ऑपरेशन बहाल। पाकिस्तान रेलवेज हेडक्वार्टर्स के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस, चुमन पैसेंजर और बोलान एक्सप्रेस अपनी मंजिल की तरफ रवाना कर दी गई। कोयटा खुदकुश धमाके के शहदा गम से निढाल। प्यारों को ढूंढते रहे, ज़ेरे इलाज जख्मियों के लिए खून के एहतियात की अपील। अस्पतालों में लवाहिकीन और रिश्तेदारों का रश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत। बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशत गर्दों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी मजम्मत। जाबहाक अफराद के वरसा से दिली हमदर्दी का इजहार। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान का धमाके में इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की धमाके की शदीद मजम्मत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी मजम्मत। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। सिंध, KP और बलूचिस्तान की गवर्नर्स की भी शदीद मजम्मत। वज़राए आला और गवर्नर्स की भी धमाके की मजम्मत। छुट्टी और हुकूमती इक़दाम के बावजूद स्मोक आउट ऑफ कंट्रोल। मुल्क के बेशतर शहर शदीद स्मोक की लपेट में। धुंध ने भी डेरे डालना शुरू कर दिए। हद निगाह में कमी। रात और सुबह के औकात में कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासर। दोपहर के वक्त भी मैदानी इलाकों की फ़ज़ाएँ इंतहाई जहर आलूद। मुल्तान पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में बदस्तूर पहले नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज़ायद रिकॉर्ड। नई दिल्ली दूसरे, बीजिंग तीसरे नंबर पर। नई दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जालंधर, जोधपुर से चलने वाली हवाओं ने फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ा दी। लाहौर के अतराफ हवा की रफ्तार 4, उधर मुल्तान में 6 किलोमीटर रिकॉर्ड। माहिरीन के मुताबिक स्मोक की शदीद सूरत हाल 2 से 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान। स्मोक और धुंध के बाइस मुरीद के फेरोजवाला और बिहाड़ी में हादसा। 2 अफराद जामहाक, 10 से ज़ायद जख्मी। 4 डिवीजन में तफरीही मकामात, ग्राउंड्स, पार्क्स, अजायब घर बंद। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान के 7 शहर माहौलियाती आलूदगी में सबसे आगे। मुल्तान 800 से ज़ायद एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आज फिर पहले नंबर पर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 467 और पेशावर में 392 तक चला गया। रावलपिंडी 264 और इस्लामाबाद में 241 तक रिकॉर्ड किया गया। हरीपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 222 और एबटाबाद में 186 तक रिकॉर्ड। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है, ये मसला एक शहर या सूबे का नहीं, पूरे पाकिस्तान और खित्ते का है।
रावलपिंडी शहर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। डेप्यूटी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वक्कार शीमा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसे, जुलूस, रैली, हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश पर भी सख्त पाबंदी आयद। दफा 144 का नफाज 10 नवंबर तक होगा। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा, भारतीय क्रिकेट वेबसाइट का दावा। बीसीसीआई ने टीम ना भेजने से मुताल्लिक आईसीसी को आगाह कर दिया। इजरा के मुताबिक ट्रैक इन्फो की खबर के जवाब में पीसीबी अपने मौक़िफ़ पर कायम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच और सीरीज जीतने का आज़म। कौमी टीम एडिलेड से पर्थ पहुंच गई। वनडे सीरीज का फैसला कुन मार्का कल पर्थ में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज खेले गए मैच में मेजबान टीम को 9 विकेटों से शिकस्त दी। कौमी पेसर्स ने कैंगरूज को बेबस कर दिया। सिर्फ 35 ओवर्स में 163 रन पर ढेर कर दिया। पाकिस्तान ने 164 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। हम चाहते हैं आवाम सर्दियों में गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करें। हम चाहते हैं ऐसा पैकेज हर साल 6 माह के लिए लाएं। बिजली सहूलत पैकेज घरेलू और सनती सार्फिन सबके लिए है। वज़ीर तवानाई अवैस दगारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सार्फिन इंडस्ट्री को 26 रुपये तक इजाफी इस्तेमाल पर रिलीफ दिया गया। चाहते हैं आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 147वां यौम विलादत। हकीमुल उम्मत ने बरसग़ीर के नौजवानों को आज़ादी का ख्वाब दिखाया। अपनी इनकलाबी शायरी से अपना पैगाम दुनिया भर में पहुंचाया। लाहौर में मसार इकबाल पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चौक चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड के प्राइज संभाल लिए। पंजाब रेंजर्स का दस्ता प्राइज से सुबुकदोश। कमांडर पाक नेवी रियर एडमिरल असहर महमूद तकरीब के मेहमान खसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की भी मज़ार इकबाल पर हाज़री वातह खानी। उधर सियालकोट में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जाए पैदाइश इकबाल मंजिल पे केक काटा गया। इकबाल मंजिल को आवाम के लिए खोल दिया गया है। कायम मकाम सदर और वज़ीर आज़म का अल्लामा इकबाल को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। यूसुफ रज़ा गिलानी ने पैगाम में कहा, शायर मशरिक़ के अफ़कार ने बरसग़ीर के मुसलमानों में जज्बा हुर्रियत बेदार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पैगाम इकबाल में दीनी इक़दार और रूहानी और सकाफ़ती हया पर जोर दिया गया। आइए हम उनकी तालीमात से अपने आज़म की तजदीद करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, क़याम पाकिस्तान के लिए शायर मशरिक़ की फ़िक्री खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अल्लामा इकबाल की तालीमात पर अमल करते हुए वसाइल को हल किया जा सकता है। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन ने कहा, अल्लामा इकबाल की तालीमात का निचोड़ इंसाफ, मसावात और तरक्की पर मबनी पाकिस्तान। The life and work of Muhammad Allama Iqbal. And in addition, he is very close to our hearts because he is closely linked to German poetry, to German philosophy. Hudi Kokarbuland, Itnaki, Har Taktir Sepele, Huda Banda Se Hud Puche, Bata Teri Raza Kiahe. कराची में जर्मन काउंसिल जनरल ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल को उनकी शायरी पढ़कर खिराज अक़ीदत पेश किया। जर्मन काउंसिल जनरल डॉक्टर रॉडिगर लोटिस ने कहा, अल्लामा इकबाल की शायरी इंसान की खुदी को बुलंद करती है। अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा बहुत अजीम और ज़िंदगी बदलने वाला है।
पाकिस्तान की चीन से $3.4 अरब की एक और कर्ज रीशेड्यूलिंग की दरख्वास्त। रीशेड्यूलिंग $5 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग खसारा पूरा करने के लिए नागुज़ीर। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने खसारे की निशानदही की थी। आलमी इदारे की टीम पीर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। $7 अरब के प्रोग्राम का पहला जायजा मार्च 2025 में होना था। कबल अज वक्त आमद डील पर फ्रीकैन की बातचीत में खामियों की तौसीक करती है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के जवाब का इंतजार है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है तरमीम के बाद अब कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक कुछ भी ज़ेर बहस नहीं। मंडी बहाउद्दीन में गुफ्तगू करते हुए मजीद बोले अपोजिशन हुकूमत को काम नहीं करने देती, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। केपी के अंदर किसने रोका है कि आप एजुकेशन पे काम ना करें, हेल्थ पे काम ना करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम ना करें, आप लॉ एंड ऑर्डर पे काम ना करें, आप दहशतगर्दों को ना रोकें। वो कंटेनर पे चढ़ के कभी इस्लामाबाद इधर छुप गया, उधर निकल गया, ये मतलब लुकन मिट्टी खेल रहे हैं। ये कोई स्टेटहुड है, ये कोई सीरियसनेस है, ये इनका गैर संजीदा रवैया है कि ये कौम को तकसीम करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के PTI पर लफ्जी वार। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम आयद किया बानी PTI दहशतगर्दों को वापस लाए, आज वही लोग हमले कर रहे हैं। ये लोग जल्द से सिर्फ बानी PTI को NRO दिलाने के लिए कर रहे हैं। कोई लीडर या सियासी जमात पाकिस्तान से आके नहीं। हुकूमती कोशिशों से मईशत में नुमाया बेहतरी आई, तरसीलात सर में इजाफा, महंगाई में कमी हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मसार इकबाल पर हाज़री फातह खानी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी कहती हैं फितना पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा में जलसे से कोई मसला नहीं। जलसों का मकसद अडयाला के कैदी के लिए NRO लेना है। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए सोलराइजेशन मंसूबे का आगाज। 2 मंसूबों पर अमल दरामद के लिए मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। सूबे की सरकारी इमारतों और मुस्तहिक घरानों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा शहरियों पर बिजली के भारी बिलों का बोझ कम करने के लिए सोलर सिस्टम फराहम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा का धरना खत्म। हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात पर मुज़ाहिरीन वापस चले गए। प्राइमरी उस्ताद की भर्ती का स्केल 12 से 14 किया जाएगा। प्राइमरी हेड टीचर का स्केल 15 से 16 होगा। सेक्रेटरी तालीम KP का कहना है कि 7 अजला में 3000 प्राइमरी हेड टीचर्स को तरक्की दी जाएगी। हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अपनी मर्जी के जजेस चाहते हैं। आज़ादी का तस्वुर कोई भारतीय मुसलमानों से पूछे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की गुफ्तगू। कहा चंद ताकतवर लोग हमें तकसीम करते हैं, अब कौम को भरपूर अंदाज में काम करने की ज़रूरत है। कायद आज़म ने सरमायादाराना निज़ाम को इस्तेहसाली निज़ाम करार दिया। वो कहते इस्लाम का निज़ाम नाफिज नहीं होगा तो अवामी हकूक नहीं मिलेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। नीयत साफ हो तो काम आसान हो ही जाता है। बेहतरी और तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने कहा सिंध में टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल कर लिया। रवां साल टैक्स वसूलियों में 20% इजाफा हुआ। 83,863 मिलियन रुपए की टैक्स वसूलियाँ की गई। 3000 एहलकारों का क्राउड मैनेजमेंट यूनिट बनाया जा रहा है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है थानों में अफरादी कुव्वत बढ़ा रहे हैं। 5 अरब रुपए का बजट डायरेक्ट थानों को मिलना चाहिए। मिलन और मोहब्बत की राहदारी। करतारपुर राहदारी के 5 साल मुकम्मल। 5वीं सालगिरह पर बड़ी तादाद में यात्री पहुंच गए। नवजोत सिंह सिद्धू की भी आमद मुतवक्के। जूनागढ़ पर भारत के गाजिबाना कब्जे को 77 साल मुकम्मल। भारत की जानिब से कश्मीर की शाही रियासत जूनागढ़ को ज़बरदस्ती ज़ब्त किया गया।
1947 में कई छोटी खुद मुख्तार रियासतें भारत के गासिबाना कब्जे का शिकार हुई। रियासत जूनागढ़ का पाकिस्तान से इल्हाक जूनागढ़ स्टेट काउंसिल की मंजूरी से हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी सदारती इंतखाबात में वाज़ेह बढ़तरी रियासत एरिज़ोना से मुकम्मल नताइज आना अब भी बाकी। नैन्सी पेलोसी ने डेमोक्रेट की नाकामी का जिम्मेदार जो बाइडन को करार दे दिया। अमेरिका का अफगान नैयाद ईरानी शहरी पर ट्रंप को कत्ल करने की मुबैना साजिश का इल्ज़ाम मैनहट्टन की अदालत में शिकायत दायर। अमरीकी महकमा इंसाफ ने फरहाद शकीरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इस्तग़ासा ने इल्ज़ाम आयद किया कि ईरानी पासदारान इनकलाब के अहलकार ने फरहाद शकीरी को ट्रंप के कत्ल के मंसूबे की हिदायत दी। मुबैना तौर पर ईरान की मदद करने पर 2 अमरीकी शहरी ज़ेर हिरासत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। बोलीविया की कांग्रेस में नायब सदर डेविड के खिताब में खलल। कानून साजों ने नायब सदर पर टमाटर, पानी और कांग्रेस में सजावट के लिए लगाए गए गुलदस्तों से हमला कर दिया। वर्ल्ड मास्टर स्नूकर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद आसिफ को शिकस्त। फिलिप्स के विलियम्स ने 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम से हरा दिया। मोहम्मद आसिफ कल पाकिस्तान वापस आएंगे। न्यूयॉर्क में इंसानी रोबोट का पहला फनपारा 30 करोड़ रुपए में नीलाम। फनपारे को दुनिया के जदीद तरीन रोबोट ने बनाया। रोबोट ने अंग्रेजी रियासीदान एलन का पोर्ट्रेट बनाया। ये किसी भी रोबोट का बनाया हुआ पहला आर्ट वर्क है। और थल के सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों का मेला जारी। आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले 53 गाड़ियां शरीक, 5 खवातीन ड्राइवर्स भी शरीक हैं। शदीद स्मोक के बायस रेस 3 घंटे ताखीर से शुरू हुई। स्टॉक कैटेगरी का ट्रैक कम करके 105 किलोमीटर कर दिया गया।